श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। डिवाइन सोल्स, नमस्कार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबने वंदन, नमस्कार, जय सिया राम। टुडे इज फ्राइडे, जुलाई 24th, 2026। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष અને दशमी तिथि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये 13वां स्वाध्याय है। प्रभु कृपा से, सदगुरु कृपा से और अनेक संतों के आशीर्वाद से और हमारे सब के पूर्वजों की पुण्याई के प्रताप से हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का स्वाध्याय रामायण का बालकांड, उसमें सर्ग 6 पहले श्लोक से शुरू होगा। रामायण, वाल्मीकि रामायण की प्रथम खंड के 70वें यानी कि 70th पेज पर से ये शुरू होगा। तो हम छठे सर्ग पर आए हैं। छठे सर्ग पर हम प्रवेश करें उसके पहले अनुसंधान करते हुए हम अगले स्कंद में हमने अयोध्या दिव्य नगरी का वर्णन, उसका महात्म्य सुना। अब उसी अयोध्या में राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन वाल्मीकि ऋषि हमको कर रहे हैं। ये बड़ा दिव्य वर्णन है और हम इसको सुनेंगे और उसके ऊपर चिंतन भी करेंगे। तो पहला श्लोक हम लेंगे। तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजः पौरजानः पदप्रिय। हम तीनों श्लोक को पहले पढ़ेंगे और फिर उसका चिंतन करेंगे। इक्ष्वाकुणामतिरथो यज्वा धर्म परोवशी महर्षि कल्पो राजर्षि स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः श्रवणोपमः यथा मनुः महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। कई बार हमने चिंतन किया है कि रामायण के संस्कृत समझने में सरलता है। वाल्मीकि की बहुत मीठी और सरल भाषा है। अगर हम अपने आप ही जोर से पढ़ेंगे, मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, तो हमको लगेगा कि हमको ज्यादा उसका अर्थ मालूम पड़ता है। तो आइए इस 4 श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। तो ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। तो ऐसे ही हमको राजा दशरथ का चरित्र जानने को मिलता है जब जब वाल्मीकि जी कुछ न कुछ वर्णन करते हैं। तो यहां वे कहते हैं, वे यानी कि दशरथ जी वेदों के विद्वान और सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। यानी कि अगर कोई वेद का विद्वान उनके पास आता था तो उनको वो राजाश्रय देते थे, वे आप यहां ही रहे, अयोध्या में रहें, आप बड़े वेदों के विद्वान हैं। तो उनको भावपूर्वक
स्वागत करते थे और वहां बसाते थे। दूरदर्शी यानी कि लॉन्ग, जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक चल रही है, लॉन्गर विजन, डिस्टेंट विजन भी कर सकते हैं, वे दशरथ जी दूरदर्शी थे और महान तेजस्वी थे। और वो दशरथ जी अयोध्या वासियों को इतना अच्छी तरह से रखते थे, उनका पालन करते थे कि नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। प्रजा अगर राजा को चाहे, प्रेम करे, आदर दे, तो राज्य अच्छी तरह से चलता है। तो वे कौन थे, उनका कुल कौन सा था? इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। तो हमको यहाँ वाल्मीकि जी अतिरथी कहते हैं दशरथ जी को, तो हमको अतिरथी का क्या अर्थ होता है? जो आदमी 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। उस वक्त ऐसे मिसाइल वगैरह तो नहीं थी, तो राजा भी खुद युद्ध में जाते थे और इतने युद्ध में कुशल होते थे। और ऐसे दशरथ जी अतिरथी थे, यानी कि अकेले दशरथ जी 10,000 महारथियों के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ थे। तो ऐसे वीर भी थे, यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। तो हम ये रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए हमको पता चलता है कि दशरथ का चरित्र कितना अद्भुत है। हम तो सब सुनते थे कि वो राजा थे और उनकी 3 रानियां थी, लेकिन ये कौन है दशरथ जी? ये भगवान के पिता है। तो अगर भगवान के पिता है तो कोई सामान्य आदमी तो भगवान का पिता हो नहीं सकता। तो उनका भी कुछ चरित्र, उनका भी कुछ क्वालिफिकेशन रहा होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि दशरथ जी का क्या चरित्र है। तो वे यज्ञ करने वाले थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वो यज्ञ कराएं। क्यों धर्म है? क्योंकि अगर वो करेंगे तो प्रजा भी करेगी। और क्षत्रिय का धर्म है कि ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करने से कई लोगों को वहां जुड़ने का मौका मिलता है। उसमें ब्राह्मण भी जुड़ेंगे, क्षत्रिय भी जुड़ेंगे, वैश्य भी जुड़ेंगे, शूद्र भी जुड़ेंगे। सब अपने अपने हिसाब से यज्ञ में अपनी अपनी शक्तियां लेके आएगी। तो सारा समाज इकट्ठा होकर यज्ञ करता है और उसका जो फल मिलता है वो सारा बांट के सब उसका प्रसाद लेते हैं। तो ये यज्ञ कराना ये राजा का धर्म है। तो वो यज्ञ करने वाले और कराने वाले थे धर्मपरायण, यानी कि जो कुछ भी करते थे राज्य में, उनकी जो कुछ भी नीतियां थी वो धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। और राजा थे तो हम तो कह सकते हैं कि राजा थे तो बहुत ऐश और आराम करते थे। वैसा नहीं था। वो जितेंद्रिय थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है। तो हम देख सकते हैं कि एक राजा भी कैसा दिव्य चरित्र रखकर प्रजा का पालन कर सकता है। आगे कहते हैं महर्षियों के समान, ऋषियों के समान नहीं, महर्षियों के समान वे दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। जैसे हम ब्रह्मर्षि कहते हैं, वैसे राजा में भी कई अलग अलग प्रकार के राजा होते हैं। तो वे महर्षियों की तरह, वो ऋषियों का विशेषण है, दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। ऐसे तो क्षत्रिय है, लेकिन महर्षियों के समान गुण भी रखते थे। उनकी ख्याति कहां थी? सिर्फ अयोध्या में ही थी? नहीं, उनकी ख्याति तीनों लोकों में थी, यानी कि सब पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पाताल में भी। तो उनकी ख्याति तीनों लोक में थी। वे बलवान थे, शत्रुहीन थे। जब आदमी अच्छा होता है तो उसके शत्रु कम होते हैं। तो वो शत्रुहीन, और शत्रुहीन ही नहीं, मित्रों से युक्त भी थे और इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र
और कुबेर के समान जान पड़ते थे। उनका जो कोष था, जिसे हम भंडार कहते हैं, राजा का भंडार, वो ऐसा अद्भुत और इतना बड़ा था कि कोई इंद्र का जब कोष हो या तो कुबेर, जो धन के कुबेर भगवान धन के भगवान हैं, तो कुबेर के समान उनका धन अयोध्या में था। और फिर उपमा देते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे। हमने आगे पढ़ लिया है मनु और शत्रुपा का दिव्य चरित्र। मनु सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे और उन्होंने जगत की रक्षा की थी, स्वयंभू मनु। तो ऐसे स्वयंभू मनु जैसे वो भी जगत की रक्षा करते थे, ऐसा यहां उनको उपमा गया। यथा मनुर्महातेजा, चौथे श्लोक में अगर देखेंगे, इतना सरल श्लोक है, ये समझने के बाद आप फिर से पढ़े तो पता चलता है कि अब मुझे आने लगा है संस्कृत। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता, जैसे महातेजस्वी मनु संपूर्ण जगत की परिरक्षिता मीन्स रक्षण करते, तथा लाइक दैट, यथा तथा जैसे वैसे उसी प्रकार, दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी जगत की रक्षा करते थे। 5वां श्लोक लेंगे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गम मनु तिष्ठता, पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, एक एक शब्द पर अगर हम चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि दशरथ का चरित्र कितना महान है। और हमने भागवत में देखा था कि मनु और शत्रुपा ने भगवान की प्रार्थना और हजारों वर्ष तप किया, तब उन्होंने जो वरदान पाया वो था कि उनके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आएंगे। तो ये स्वयंभू मनु खुद अयोध्या में दशरथ के रूप में अवतरित हुए हैं। तो वे कैसे थे? सत्य प्रतिज्ञ नरेश, नर ईश, नरों में जो श्रेष्ठ, जो भगवान जैसे सत्य प्रतिज्ञ, जो कहते थे वो करते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र भगवान अमरावतीपुरी जो स्वर्ग में है उसका पालन करते हैं। छठवें श्लोक में जाएंगे। तस्मिन् पूरवरे रष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता, नरास्तुष्टा धनैस्वैः स्वैरलुब्धा सत्यवादिनः। तो ये तो राजा का वर्णन हुआ, राजा का चरित्र का दिव्य चिंतन हुआ। तो अब हम देखेंगे कि वहां की प्रजा कैसी थी। हम जानते हैं कि जैसे राजा वैसी प्रजा, ऐसा हम कहावत सुनते आए हैं, देखते हैं अभी वैसी प्रजा है या नहीं है। तो उस उत्तम नगर में, अयोध्या का नगर उत्तम नगर है, उसमें निवास करने वाले सभी मनुष्य यानी कि प्रजा प्रसन्न थी, धर्मात्मा थी, बहुश्रुत यानी कि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, सुना था, कथाएं सुनी थी, सत्संग किए थे, तो बहुश्रुत यानी कि बहुत कुछ सुनकर उन्होंने पाया था। निर्लोभ, जिनको कुछ लोभ नहीं था, सत्यवादी, जैसा राजा सत्यवादी था, हमने देखा सत्य प्रतिज्ञ नरेश, तो प्रजा भी सत्यवादी है, तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले। संतोष ये परम धन है,
अगर हमारे पास संतोष नहीं है तो हमसे गरीब कोई और है ही नहीं। तो यह प्रजा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। तो हमको अयोध्या का ये दिव्य चरित्र, उनके उसके राजा का चरित्र, और अब हम उसकी प्रजा जो रहती थी उसका चरित्र देख रहे हैं। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो। यानी कि उनके पास जो भी अच्छी अच्छी चीजें जीवन के निर्वाह के लिए चाहिए, वह सब वस्तुओं का संग्रह उनके पास अधिक मात्रा में था। जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव हो, फिर आगे कहते हैं, अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। तो कैसे थे वो भी बताया, और कैसे नहीं थे वो भी बताया। तो उनके पास वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में था जो उत्कृष्ट थी, और उनके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव न था। तो उस अयोध्या में कहीं भी कोई प्रजा जन कामी, कृपण यानी कि कंजूस, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक यानी कि जो भगवान में आस्था नहीं रखता, जो भगवान में मानता नहीं है, ऐसा देखने को भी नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। तो अब जैसी राजा वैसी प्रजा। तो महर्षियों की भांति दशरथ जी हमने आगे देखा वो राजर्षि थे, तो उनकी प्रजा भी सदाचार की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सदाचार, महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली, ना मुक्ति, ना स्त्रग्वी, नाल्प भोगवान, ना मृष्टो, न नलिप्तांगो, ना सुगंधश्च विद्यते। ना मीन्स नहीं था, नहीं था। तो क्या क्या नहीं था वहां? वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार के पहाड़ से सुंदर नहीं था। यानी कि जब भी आप अयोध्या में घूमने जाओगे तो वहां की स्त्री पुरुषों के पास कुंडल पहने हुए होंगे, मुकुट होंगे और पुष्पहार पहने होंगे। तो ऐसा दिव्य दर्शन वहां की प्रजा का हमको हो रहा है। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी, राइट। न अल्प भोगवान, न मीन्स नहीं, अल्प मीन्स कमी, भोगवान भोग की सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो। अब प्रजा का वर्णन हम सुनते हैं। जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो, ऐसा कोई नहीं था। आगे प्रजा कैसी थी वो बताते हैं। ना मृष्ट भोजी, ना दाता, नाप्यनंग निष्कध्रुक, ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला। शास्त्रों की दृष्टि से मांसाहार, इंडा खाना, एग्स खाना और सात्विक खुराक न खाना, उसको वर्ज्य कहा है, तो उसको अपवित्र कहा है। तो अपवित्र अन्न भोजन करने वाले, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। यानी कि सब मनुष्य पवित्र भोजन करते थे, दान देते थे और मन को काबू में रखते थे। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्कर्क यानी कि स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। यानी कि सबके पास ऐसा बाजूबंद
स्वर्ण पदक, मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण किए वो घूमते थे। ये सब वैभव हुआ। अब संस्कार कैसे थे? नानाहिताग्निर्नार्च यज्वा न शूद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृतो न संकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। तो उनके संस्कार, वहां की प्रजा कैसी थी? तो ऐसी प्रजा वहां की थी तो वो हर रोज अग्निहोत्र और यज्ञ करते थे। वहां कोई ऐसा नहीं था जो क्षुद्र, चोर और सदाचार शून्य अथवा तो वर्ण संकर हो। वर्ण संकर गीता में भी अर्जुन कहता है कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो यहाँ की प्रजा वर्ण संकर होगी, क्योंकि जब युद्ध में आदमी मारे जाएंगे और उनकी स्त्रियां अकेली रह जाएगी तो वो अपने धर्म के विरुद्ध, अपने शास्त्र के विरुद्ध पुरुषों से शादी करेंगी या तो उनके ऊपर अत्याचार होंगे, और उनसे जो बच्चे होंगे उनको वर्ण संकर कहते हैं। तो वहां कोई वर्ण संकर नहीं था। 13वां श्लोक लेंगे। स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहां निवास करने वाले, अयोध्या में निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते। ब्राह्मण को चाहिए कि वो अपने कर्म करें, यज्ञ करें, शिष्य को आगे स्वाध्याय कराएं, शास्त्रों को अध्ययन करके उसको लोगों में बांटे। तो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए उसका भी यहां वर्णन मिलता है कि अयोध्या में निवास करने वाले ब्राह्मण सदा, दैट मीन्स ऑल द टाइम, अपने कर्मों में लगे रहते थे। वो ब्राह्मण इंद्रियों को वश में रखते थे, दान और स्वाध्याय करते थे तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। प्रतिग्रह यानी किसी के साथ विरोध करना, पूर्वग्रह रखना और झगड़ना, लड़ना, तो उससे मुक्त थे। 14वां श्लोक लेंगे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चित बहुश्रुतः ना सूयको न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। वहां कहीं एक भी ऐसा नहीं कि थोड़े थे, एक भी ऐसा द्विज नहीं था। द्विज किसको कहते हैं? द्विज जाने कि जिसके 2 जन्म हुए हैं उसको द्विज कहते हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, क्योंकि अपनी माता के कोख से जन्म पहला उनका होता है, और जब उनको यज्ञोपवीत संस्कार दिए जाते हैं तो उनका वो दूसरा जन्म है। तो ऐसे 2 द्विज जिनके 2 जन्म होते हैं माने जाते हैं, उसको ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। तो हमारे संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार क्षत्रियों का भी होता है और वैश्यों का भी होता है। तो यहां द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो ये वहां कहीं भी एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला और साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। तो बहुत प्रजा का अच्छा वर्णन हमको देखने को मिलता है। 15वां श्लोक लेंगे। ना षडंग विदत्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रद न दिन क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला,
छह अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन यानी कि जो कभी कुछ व्रत करता नहीं, सहस्त्रों से कम दान देने वाला। अगर दान देता है तो 1-2 रुपये का नहीं देता है, सहस्त्र से कम दान नहीं देता। दीन, विक्षिप्त चित्त यानी कि जिसको मन की शांति खो चुकी है, अथवा तो दुखी भी कोई वहां नहीं दिखते थे। तो प्रजा कितनी सुखी थी, कितनी संस्कारी थी। अगर हम हमारे जीवन में इसको देखें तो क्या हम में ये सब है? तो इसीलिए लोग हमेशा राम राज्य की चाह रखते हैं, क्योंकि राम राज्य में ऐसा था। जब हम देखेंगे कि राम राज्य में राजा कैसे थे, अयोध्या कैसी थी और लोग कैसे थे, तो उसमें कोई शक नहीं कि हम भी ऐसा ही राजा, ऐसी ही प्रजा होना चाहेंगे। तो 16वें श्लोक में जाएंगे। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन यानी कि धनहीन, या तो श्री सिर्फ धन को नहीं कहते, लेकिन अभी अब सोच सकते हैं श्रीहीन। वेल्थ इज नॉट ओनली मनी। श्रीहीन और रूप रहित यानी कि बहुत सुंदर देखने में दिखते थे, और राजभक्ति शून्य हो यानी कि वो राजभक्ति करते थे। तो ऐसी जैसे राजा अच्छा है तो प्रजा भी राजा की भक्ति करता है, और राजा सी भक्ति के आगे भी देश की भक्ति करता है, राज्य की भक्ति करता है, यानी कि अपने राज्य के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तो वो राजभक्ति से युक्त थे। सो वहां ऐसा कोई नहीं था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। 17वें श्लोक में जाएंगे। वर्णेष्वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुतः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं, सब चारों वर्णों के लोग, सभी लोग देवता यानी कि भगवान की और अनेक देवताओं की, और अगर कोई उनके घर आता है अतिथि तो उनके पूजक, कृतज्ञ यानी कि जो अपने उपकार का एक्नॉलेजमेंट करता है, उसके मुताबिक उसका जीवन रहता है कि इसने मेरे पर इतना उपकार किया तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए उसके प्रति। तो उसको कृतज्ञ, जिसको जानता है, जो उपकार करे हो किसने, तो उसको वो एक्नॉलेज करता है। तो ऐसे कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। 18वां श्लोक लेंगे। दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिता सहितः पुत्र पौत्रेश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में, पुरोत्तम, उत्तम, पुर यानी शहर, नगर उत्तम, तो उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य, ये सब पर आपको ध्यान रखना है कि एक दो या थोड़ा माइनॉरिटी नहीं, सब यानी कि ऑल ऑफ देम दीर्घायु। जब हम धर्म का आचरण करते हैं, सात्विक खाते हैं और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम संतुष्ट भी है, तो हमारा आयुष्य बढ़ता है। तो यहाँ के नगर के रहने वाले सब मनुष्य दीर्घायु, लंबी उम्र के, तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा, हर बार सदा आता है, मीन्स ऑल द टाइम, कभी कभी जब मूड में आए तब ऐसा नहीं, वे सदा स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। तो यहां एक संकेत है
कि अगर वो पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे, यानी कि ये एक संयुक्त कुटुंब की बात कर रहे हैं यहाँ, पिता माता के साथ उनके पुत्र, उनकी बहू और पुत्र से उपलब्ध हुए पौत्र, वो सब साथ में रहते थे और आनंदमय जीवन जीते थे। अब वर्ण का वर्णन करते हैं। क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासिद वैश्याः क्षत्रमनुव्रतः शूद्राः स्वकर्म निरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे। ब्राह्मण कहते थे, उनको जो भी आदर करके उनको सुनते थे और उनके आदेश के मुताबिक, उनके उपदेश के मुताबिक, जो उपदेश शास्त्र के अनुसार था, वो जोहते थे। वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। क्षत्रिय राजा है और समाज की व्यवस्था में जुटा हुआ है, तो उसकी आज्ञा का पालन प्रजा को करना चाहिए। तो इस हिसाब से वैश्य यानी कि जो व्यापारी है, जो व्यापार करते हैं, वो जो बिजनेस चलाते हैं, वो क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे, यानी कि नियमों का पालन करते थे। और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्ण की सेवा में संलग्न रहते थे। ये शूद्र सेवाओं में संलग्न रहते क्योंकि वो उनका धर्म है, उनका वर्णानुसार वो धर्म है। सब अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म में जुटे रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराजा मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। तो स्वयंभू मनु, जो हमने अभी उसका उल्लेख किया, वो स्वयंभू मनु ने जिस पूर्व काल में जैसे अयोध्यापुरी की रक्षा की थी, उसी तरह दशरथ राजा भी करते थे। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्घर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। तो जैसे पर्वतों की गुफाओं में सिंह रहते हैं, वहां बहुत सारे रहते हैं, उसी तरह उस नगरी में शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्घर्ष, यानी कि जिसको जीतना, जिसके साथ जुटना और झगड़ना बहुत डिफिकल्ट है, दुर्घर्ष है, और वैसे लोग कुटिलता से रहित और अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह सारी अयोध्या भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफाओं में सिंहों के समूह परिपूर्ण होते हैं। काम्बोज और बाढ़िक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, ये अनेक प्रदेश थे, उसका नाम है, वनायु देश के अश्वों से, जैसे उत्तम घोड़े काम्बोज और बाढ़िक देश में मिलते थे। वनायु देश के भी अश्व बहुत अच्छे रहते थे। तो वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, उन सब से अयोध्यापुरी भरी रहती थी। इंद्र के अश्व का नाम है उच्च श्रवा, जो उसको समुद्र मंथन में मिला था। जब हम भागवत में आगे जाएंगे तब सुनेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें ये कई रत्न निकले, जो अश्व निकला वो इंद्र को दिया गया, उसका नाम है उच्चैश्रवा। तो उच्चैश्रवा के समान ये सब जो उनके पास अश्व, घोड़े या दरियाई घोड़े थे, वो उच्चश्रवा के जैसे श्रेष्ठ थे। अब आती है गजराज यानी कि हाथी की बात। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार, यानी कि कितने बड़े होंगे, कितने उनका क्या कद रहा होगा, मदमत्त यानी कि
अपने जोश में मद गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न, ऐरावत हाथी का नाम है, उसके कुल में उत्पन्न बड़ा प्रसिद्ध ऐरावत है। तो ऐरावत भी इंद्र का हाथी है, जैसे उच्चैश्रवा उसका घोड़ा है, वैसे ही ऐरावत इंद्र का हाथी है। तो उस हाथी के कुल में, ऐरावत के कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अज्जन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे। तो ऐसा श्री राजा का धन है, और ये सब हाथी घोड़े जब युद्ध होता है तो उनकी जरूरत रहती है। तो ऐसे दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। 25 और 26वें श्लोक में कहते हैं, हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के और सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। कितने भांति भांति प्रकार के जुदे अलग अलग उनमें जो खूबियां होती है, अलग अलग हाथी की अपनी खुद की खूबियां होती है, ऐसे हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के, यानी कि तीनों का क्रॉस ब्रीडिंग किया है उन्होंने। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर, जैसे हमने कहा ना अभी कि भाई संकर वर्ण, यानी कि अलग जाति से हुए पुत्र को वर्ण संकर कहते हैं। तो यहाँ भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के, और भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के, तथा मृग और मद्र इन दो जातियों के सम्मेलन से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। यानी कई प्रकार के क्रॉस ब्रीडिंग करके उन्होंने उस ब्रीड, यानी कि उस जाति का सबसे ज्यादा गुण उसको और भी तेज किया। और ऐसे हाथी पर्वताकार, यानी कि इतने बड़े गजराज जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे पड़े थे। और ये अयोध्या 3 योजन के विस्तार वाली थी। उसमें 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। यानी कि कोई भी उस 2 योजन में तो कोई आ ही नहीं सकता बाहर का आदमी और युद्ध कर सकता है। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। और फिर से राजा दशरथ का अनुमोदन करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, बार बार उनको इंद्र के समान कहा, कई बार मनु के समान कहा। तो इस बार कहते हैं, ताम पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान, सशास समिता मित्रो नक्षत्राणि व चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी भांति उसी प्रकार महातेजा, यानी कि महातेजस्वी राजा दशरथो महान, महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। और उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, यानी कि सब शत्रु को जीत लिया था। उनके साथ युद्ध करने के लिए कोई आ सकता नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि दशरथ राजा धर्मज्ञ है, महारथी हैं, उनके पास युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े वगैरह हैं, उनके पास क्षत्रियों का बल है, और धर्म पर चलते हुए वो हमसे लड़ेंगे।
तो हम जीत नहीं सकेंगे। तो उन्होंने सब शत्रुओं का नाश कर दिया था। 28वां श्लोक लेंगे। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणार्गलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीम् अयोध्यां नुसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रमसमो महीपतिः। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था। जैसा नाम था वैसा गुण था। जहां अयोध्या का एक अर्थ ऐसा होता है कि जहां युद्ध नहीं होता है, क्योंकि सब आदमी संतुष्ट थे, तो अंदर अंदर तो लड़ते नहीं थे। और हमने यहां देखा कि राजा का शासन इतना भव्य था, इतना दिव्य था, इतना शक्तिशाली था कि उनके कोई शत्रु भी नहीं रहे। तो अयोध्या में युद्ध होते ही नहीं थे, इसलिए उसका नाम सत्य एवं सार्थक था। जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे। अर्गला ने जो दरवाजे बंद करने का जो चीज होती है उसको अर्गला कहते हैं, जो विचित्र गृहों से सदा शोभित होती थी। सहस्त्र मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। तो हमको अब पहली बार पता चला कि वहां कितने लोग रहते थे अयोध्या में। तो सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई वो अयोध्या थी, वो पूरी कल्याणमयी थी, यानी कि जहां जाए हम रहे तो हमारा कल्याण होगा, ऐसी पूरी थी। और वहां का राजा तो इंद्र तुल्य, स्वर्गों का राजा इंद्र, उनके समान दशरथ जी थे, तेजस्वी। और ऐसे तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द लॉज अबाइडिंग, तो मनस्वी राजा नहीं थे, और न्यायपूर्वक शासन करते थे। और हमने पहले ही श्लोक में देखा कि सारी प्रजा उनको बहुत चाहती थी, उनको बहुत मान देती थी, उनका बहुत आदर करती थी। और सारी प्रजा अयोध्या के संरक्षण के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी, क्योंकि वे बहुत सुखी थे। दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। तो यहाँ ये सर्ग यहाँ परिपूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।